हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं मदुरई में हूं और मैं दर्शन करने जा रहा हूं मीनाक्षी टेम्पल के। दोस्तों देखिए, आज हमारी दिन की शुरुआत होती है मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल से। तो आज मैं मीनाक्षी टेम्पल पर दर्शन करने जा रहा हूं और इस समय मैं मदुरई के रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल है, वो होटल है और उसमें डोरमेट्री है। तो उस डोरमेट्री में रुका हुआ हूँ। तो उस डोरमेट्री से मैं चलता हूँ, इस समय टहलते हुए जाऊँगा और मीनाक्षी टेम्पल दर्शन करूँगा और बाज़ार देखेंगे, घूमेंगे। यहाँ मेरा एक बैग था, पिट्ठू बैग, तो वो मेरा उसका जो स्ट्रिप है वो टूट गया। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, उसको बनवाने की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि फिर मैं उसको लेकर के कैसे चलूँगा, वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। तो मैं अपना सारा सामान इस डोरमेट्री में छोड़ के जा रहा हूँ, बैग खाली करके लेके जा रहा हूँ और उस स्टेप को मैं दिखलाता हूँ आपको। ये हॉस्टल है। तो मेरा ये जो स्टेप है ये टूट गया है बैग का, यहाँ से इस तरह से लगना है इसको। तो देखते हैं, अगर ये रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ये कहीं से, तो दोस्तों देखते हैं, ये रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे नया बैग ख़रीदना पड़ेगा। मैं दोस्तों इस समय मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया हुआ हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने इडली बड़ा लिया है जो कि 32 रुपीज़ का है। और इस तरह का ये यहाँ काउंटर है। काउंटर से पहले ये स्लिप लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। उसके बाद ये सेल्फ सर्विस है। अभी यहाँ से हमें लेना है। दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट में लिया है इडली और ये इडली खाते हैं। ये इडली को हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं टेम्पल। तो दोस्तों जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में कचौड़ी जलेबी वगैरह का जिस तरह से नाश्ता किया जाता है, इसी तरह से यहाँ इडली डोसा सांभर का किया जाता है। देखिए किस तरह से यहाँ सेल्फ सर्विस है। देखिए यहाँ पर ये चाय का जो प्रोसीजर है, मैं चाय का प्रोसीजर दिखला रहा हूँ और ये किस तरह से ये चाय यहाँ बनाई जाती है। और ये देखिए किस तरह से इसमें से ये चाय की पत्ती है इस थैले में लटकी हुई है। फास्ट किया था इडली का, जो कि हमें 32 रुपये देने पड़े थे, 32 रुपये प्लेट। तो यहाँ इडली काफ़ी बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट इडली थी। और उसके बाद चाय का मैंने प्रोसीजर आपको दिखाया किस तरह से यहाँ चाय बनाई जाती है। तो मैंने आपको उसका भी प्रोसीजर दिखलाया। तो और लेकिन चाय अलग अलग, दूध अलग, चीनी अलग, पत्ती अलग, हर चीज़ आइटम अलग अलग होता है। तो और इस तरह से चाय का भी बहुत ही बेहतरीन स्वाद इसमें ना तो अपने यहाँ जैसे उत्तर भारत में चाय से चलनी से चाय छानी जाती है, उसका कोई तरीका नहीं है। एक कपड़ा लगा रहता है, उसके अंदर चाय की पत्ती डाल दी जाती है, डली रहती है और उसमें गर्म पानी डालते हैं तो उसका जो पानी निकलता है चाय का, बस वही कलर देता है। तो दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हमारी यात्रा जो है आगे मीनाक्षी टेम्पल के लिए है। तो मीनाक्षी टेम्पल चलते हैं और दर्शन करते हैं। सामने देखिए, हम एक ब्रिज से आ रहे थे जब होटल से चले थे दोस्तों। तो ये इस पुल से निकलना पड़ता है और ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मदुरई रेलवे स्टेशन है। सामने मदुरई रेलवे स्टेशन है। जिस डोरमेट्री होटल में जो रुका हुआ हूँ, तो वहाँ से जो मीनाक्षी टेम्पल की दूरी है वो है 2.5 किलोमीटर। तो मैंने ऑटो से या किसी साधन से नहीं आया हूँ,
सिर्फ पैदल ही आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना बैग भी सही कराना है। तो मैं आपको दिखलाता हूँ। तो रास्ते में ही ये मेरे को स्टेशन मिला है मदुरई रेलवे स्टेशन। तो आपको दिखाता हूँ बाहर से कुछ किस तरह का है। और एक यहाँ हेरिटेज कोच भी रखा हुआ है जो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये हेरिटेज कोच रखा हुआ है यहाँ पर नैरो गेज का। तो दोस्तों इस तरह के जो कोच हैं काफ़ी स्टेशनों पर रखे हुए हैं। अगर कोच नहीं होते हैं तो इंजन रखा हुआ होता है, रेलवे इंजन। और आपको स्टेशन की बिल्डिंग भी दिखलाता हूँ किस तरह से है। ये मेन मदुरई रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ बहुत काम चल रहा है, पूरा स्टेशन नए सिरे से बनाया जा रहा है। स्टेशन से बाहर आते हैं तो ये सीधे हाथ पर एक चौक पड़ता है, चौराया। इस पर एक मस्जिद भी है और इसी के बराबर से उल्टे हाथ पर एक रास्ता जा रहा है, वो सीधा मीनाक्षी टेम्पल के लिए जा रहा है। तो और एक बात और बता दूँ दोस्तों, यहाँ मीनाक्षी टेम्पल के लिए जब जाते हैं, स्टेशन से निकलते हैं बाहर, तो वहाँ जितने भी आपको होटल मिलेंगे अधिकतर वेज नॉन वेज दोनों तरह का ही खाना होता है। आपको कहीं ना कहीं अगर इक्का दुक्का अगर मिल जाए प्योर वेज रेस्टोरेंट तो वो बात एक अलग है। नहीं, अधिकतर सभी होटलों पर नॉन वेज और वेज मिलता है। और अधिकतर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो मीनाक्षी टेम्पल है सिर्फ उसके पास वेज रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये सामने आपको मीनाक्षी टेम्पल का जो गोपुरम दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के ये 4 गेट हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखते हैं किस गेट से हमें एंट्री मिलेगी। ये पश्चिम गोपुर है, पश्चिमी टावर है ये मेन पश्चिमी गेट। और हम मेन गेट इसका जो है इधर से भी है और दूसरी जो एंट्री होती है साउथ गेट से भी होती है। तो हम साउथ गेट चलते हैं। ये जो साइड में देख रहे हैं ये भीड़ कंट्रोल करने के लिए है। लाइन से जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। आज यहाँ भीड़ नहीं है इतना। पहले हम यहाँ अपना सामान जमा करते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में वीडियो कैमरा, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना वर्जित है। तो हमें सारा अपना जो सामान है, बैग है, मोबाइल है, कैमरा है, तो यहीं जमा करना पड़ेगा। ये लगेज काउंटर है, यहाँ सामान जमा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय हम मीनाक्षी टेम्पल से बाहर आ चुके हैं दर्शन करने के बाद। तो जिस समय हम यहाँ गए थे तो उस समय भीड़ इतनी नहीं थी। फिर भी मुझे नेट 1 घंटा लगा, और 1 घंटा इसलिए और ज़्यादा लगा, 2 घंटे मेरे ख़राब हुए क्योंकि वहाँ 10:30 बजे जो है विशेष पूजा होती है और आरती वगैरह होती है, तो उसके लिए रोक दिया जाता है। तो वहीं लाइन में हमें बैठना पड़ा। तो कम से कम अगर लाइन में नहीं बैठना होता है तो 1 घंटे में मैं दर्शन करके आ जाता। और जब दर्शन करके निकला हूँ तो कम से कम नहीं, अब इतनी भीड़ है कि मंदिर के अंदर जो लाइन लगी हुई है कम से कम आधा किलोमीटर की लाइन है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात और बतला दूँ मैं आपको कि जो मंदिर के अंदर जो मीनाक्षी टेम्पल में जो गर्भगृह है, वहाँ माताजी की जो मूर्ति है, वहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ तेल के दीपक जल रहे होंगे और उसकी रोशनी में ही दर्शन होते हैं। और दूसरी बात ये अजीब लगी मुझे कि यहाँ पर जो है लाइन, एक फ्री दर्शन, एक 50 रुपये के दर्शन, एक 100 रुपये के दर्शन, यानी इस तरह से व्यवस्था है। तो ये एक बहुत अपने आप में अजीब है कि पैसे देकर के भी दर्शन अलग अलग हिसाब से किए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने फ्री दर्शन किए थे, मुझे 1 घंटा लगा।
उनको ज़रा थोड़ा भीड़ कम होती है उसमें आगे चले जाते हैं, तो ऐसी कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, एक जगह मैंने नोटिस किया कि यहाँ मंदिर के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि केवल सिर्फ हिंदुओं के लिए एंट्री है, गैर हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित है। तो और बाकी की आप गाइडलाइंस देख सकते हैं कि यहाँ लुंगी कैपरी वगैरह पहन कर के अंदर जाना वर्जित है। दोस्तों, ये मीनाक्षी जो टेम्पल है, जो इसमें मीनाक्षी माता जी की जो मूर्ति है, मीनाक्षी माँ, यह जो है पार्वती का रूप है, पार्वती का अवतार माना जाता है इसे। तो ये उन्हीं का रूप है, उन्हीं का अवतार है। तो मीनाक्षी जो है मंदिर उसी के नाम से। इस समय 12:30 बज रहे हैं और इस समय हमें भूख भी लग रही है, तो हम एक यहाँ भोजनालय पे आए हैं जो कि एक राजस्थानी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ हमने एक थाली मंगाई है। तो थाली में देखिए इन्होंने हमें क्या क्या दिया है। ये शायद बैगन की सब्ज़ी है, दाल है, और ये पता नहीं, और ये छोले हैं, ये शायद आलू है, पापड़ है, रोटी है, और लहसुन की चटनी है, दही है, और अभी चावल आ जाएंगे हमारे लिए हैं। और भोजन करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पहले इसको मैं ख़त्म कर लूँ। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, ये एक राजस्थानी ढाबा था, राजस्थानी रेस्टोरेंट था। तो यहाँ बहुत दिनों बाद ऐसा खाना मिला, रोटियाँ मिली, सब्ज़ी मिली, दाल मिली। तो दोस्तों, और इस फुल डाइट का खाना था। आप जितना भी खाओ, 130 रुपये थाली का सिस्टम था। तो दोस्तों, मैंने और उसके बाद मैंने कुछ शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ लाइट चली गई थी, तो बिल्कुल अंधेरा था। जनरेटर चलाने गए थे, जब तक मैं वहाँ से निकल आया, जब तक जनरेटर चलाते। तो दोस्तों, अगर यहाँ मदुरई आते हैं आप, तो मोहन भोजनालय है एक, तो बहुत अच्छा यहाँ उत्तर भारतीयों के लिए खाना मिलता है, आप खा सकते हैं। नहीं तो आपको वही साउथ इंडियन इडली डोसा सांभर। मुझे यहाँ बैग रिपेयर की दुकान मिल गई है, मैं अपना बैग वहाँ रिपेयर करा रहा हूँ। गनीमत है कि मुझे नया नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये भैया जी हैं, ये रिपेयर कर रहे हैं। और दोस्तों, यह है मेरा मदुरई का व्लॉग, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि और भी पॉइंट हैं यहाँ देखने के लिए, तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, समय नहीं है मेरे को। ये कभी बैग्स अपना सही कराना है, अगर सही होता है तो ठीक है, नया ख़रीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में, और इस जर्नी का आप आनंद लीजिए। तो दोस्तों, मैं लाता रहूँगा आपके लिए एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।